गुड़। राजेश की माँ को इस दुनिया से गए आज 20 दिन हो गए, मगर ऐसा एक पल नहीं गुजरा कि उसे उनकी याद ना आई हो। कहने को उस घर में अब 2 लोग हैं, राजेश के अलावा उसकी एक छोटी बहन, पर उसका होना ना होना एक ही बराबर है। दिखने में वो राजेश की माँ पर गई है, पर दिमागी रूप से बिल्कुल कमज़ोर है। ना किसी बात पर हंसती है ना रोती है। माँ की मौत पर भी उसके आंसू नहीं निकले थे। राजेश जब जब उसे सामने देखता तो माँ की याद और भी आने लग जाती, और ये भी लगने लगता कि वो कैसे इसे अब पूरी जिंदगी संभाल पाएगा, क्योंकि छोटी को किसी भी बात को सिखाने में बहुत वक्त लगता है। सच, माँ ने बहुत गलत वक्त पर साथ छोड़ा है। आज हफ्तों बाद वो काम पर जाने के लिए जैसे ही दरवाजे पर आया तो माँ की याद ने उसे कुछ पल वहीं रोक लिया। माँ के जाने के बाद घर ही नहीं, जैसे जिंदगी भी खाली और सूनी हो गई है। माँ रोज उसे घर से निकलने से पहले दही और गुड़ खिलाती थी। कभी वो जल्दी में होता तो ऐसे ही निकलने लगता, पर माँ बिना खिलाए उसे भेजती ही नहीं थी। राजेश थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता उस वक्त, पर माँ, क्या माँ, तुम रोज रोज ये सब क्या हो गया? किसी दिन नहीं खाकर निकला तो? आदत हो गई है बेटे, ऐसे ही चला जाता है तो लगता है कुछ छूट सा गया है। याद कर राजेश की आंखें भीग आई। रोकर कहना चाहता था कि अब मुझे भी आदत हो गई है माँ तेरे गुड़ की, पर ये ना अब सुनने के लिए माँ है, ना माँ के हाथों का वो गुड़। वो इन्हीं यादों के साथ निकलने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, भैया पहले ये खा लो। पलट कर देखा कि उसकी छोटी बहन उसी कटोरे में माँ की ही तरह गुड़ और दही हाथों में लिए खड़ी थी। राजेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। उसे देख एक बार को लगा जैसे माँ ही है। उसने दरवाजे पर आकर माँ की ही तरह उसे गुड़ खिलाया और अच्छे से जाना भैया, और घर जल्दी आना। वो उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। अब भी कोई भाव नहीं थे, पर आंखों के कौर थोड़े भीगे हुए थे। तुमने ये सब कहाँ से सीखा रे छोटी? वो मेरी भी तो माँ थी ना भैया। राजेश उससे लिपट कर रो पड़ा। उसे लग रहा था जैसे माँ कहीं गई नहीं है, बस रूप बदल कर छोटी बहन में वापस आ गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।